Okay, so good afternoon, everyone. Today we will perform experiment number 11. Okay, experiment number 11 हम लोग आज perform करेंगे. Experiment number 11 क्या है? Experiment number 11 is to perform the short circuit and open circuit test of single phase transformer and draw the equivalent circuit. ठीक है? तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये दोनों चीज को हम लोग आज परफॉर्म करेंगे एंड उससे इक्विवेलेंट सर्किट कैसे आता है उसको हम लोग देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद हम लोग वर्चुअल लैब में आईआईटी वर्चुअल लैब में उसका सर्किट डिजाइन करके उसका आउटपुट देखेंगे. ओके, सो पहले हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को देखते हैं. व्हाट इज ओपन सर्किट टेस्ट? जैसे सर्किट में तुम लोग देख पा रहे हो कि ओपन सर्किट टेस्ट का सर्किट डायग्राम है. ठीक है, आई थिंक सब लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं. ओके, तो ये ओपन सर्किट टेस्ट का सर्किट डायग्राम है. ओके, सो ओपन सर्किट टेस्ट में ये जो ट्रांसफार्मर है तुम लोग देखो इसका जो तो ओपन सर्किट टेस्ट का ये ट्रांसफार्मर सर्किट है. ठीक, तो ओपन सर्किट टेस्ट बेसिकली क्या है? ओपन सर्किट टेस्ट बेसिकली परफॉर्म ऑन लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड कीपिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग ओपन सर्किटेड. ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम लो वोल्टेज साइड में हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे एंड हाई वोल्टेज साइड को हम लोग ओपन रखेंगे. तुम लोग देखो इस सर्किट में लो वोल्टेज साइड को हम लोग वाइंडिंग को कनेक्ट किए हैं. ठीक है, और हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखे हैं. अभी ये क्वेश्चन आना चाहिए सर, हम लोग लो वोल्टेज साइड को इसलिए ओपन सर्किट को लो वोल्टेज साइड में क्यों परफॉर्म करते हैं, हाई वोल्टेज साइड में परफॉर्म क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि if we perform it on high voltage side, then if we perform it on high voltage side, okay, if we perform on high voltage side, then it is the current is very low and is measured through the it cannot measure through the ammeter. ठीक है, हम लोग अगर हाई वोल्टेज साइड में अगर हम लोग इसको लो वोल्टेज साइड में परफॉर्म ना करके ओपन सर्किट टेस्ट को अगर हम हाई वोल्टेज साइड में ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट को हाई वोल्टेज साइड में परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा? तो इट इज वेरी बहुत ही लो करंट पास होगा. ठीक है, बहुत ही लो करंट इससे पास होगा इस एमीटर से और हम लोग इसका करंट मेजर नहीं कर पाएंगे. इसीलिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को लो वोल्टेज साइड में हम लोग परफॉर्म करते हैं. ठीक है, बेसिकली वी परफॉर्म इट ऑन द हाई वोल्टेज साइड. ठीक है, एंड बिकॉज द वेरी लो करंट if we perform on a high voltage side, then it is very difficult to measure very low current through the ammeter. तो ये एमीटर के थ्रू से जितना भी करंट हाई वोल्टेज साइड में इसको अगर हम कनेक्शन करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू measure the very low current through ammeter. Okay, and similarly also high voltage side में अगर open circuit को हम लोग परफॉर्म करेंगे तो it is very difficult for the voltmeter to measure a big amount of, ठीक है, and very high amount of voltage. ठीक है, तो हाई वोल्टेज साइड में अगर हम इसको परफॉर्म करेंगे तो एमीटर जो करंट आएगा वेरी लो आएगा, एमीटर लो करंट को मेजर नहीं कर पाएगा. और सिमिलरली वोल्टेज में वोल्टमीटर से हम लोग हाई वोल्टेज साइड में क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा, उस वोल्टेज को हम लोग हाई वोल्टेज साइड में वोल्टमीटर से मेजर नहीं कर सकते. इसीलिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को लो वोल्टेज साइड में ही परफॉर्म हम लोग करेंगे. ओके, of this restriction we can say that we cannot perform open circuit in the high voltage side, we can say that. Okay, and otherwise it is okay, absolutely give the same result same ही आएगा. अगर तुम इस कनेक्शन को, ये जो कनेक्शन हम लोग सर्किट का कनेक्शन हम लोग किए, इसको अगर हम लोग लो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड में करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट तो सेम ही आएगा. एमीटर वोल्टेज और करंट का जो रिजल्ट आएगा वो तो सेम आएगा, मगर हाई वोल्टेज साइड में
करने के बाद जो करंट आएगा वेरी लो करंट, उसको हम लोग एमीटर से मेजर नहीं कर पाएंगे, और वेरी हाई करंट, वेरी हाई वोल्टेज हम लोग वोल्टमीटर से मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सर्किट में देखो, सर्किट में हम लोग सर्किट को जैसे बोला है लो वोल्टेज साइड के साथ कनेक्शन किए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक सप्लाई, एसी सप्लाई कनेक्शन दिए हैं। ठीक है, उसके बाद एक वोल्ट मीटर हम लोग पैरेलली कनेक्शन किए हैं। ठीक है, और एमीटर भी कनेक्टेड है। और ये क्या है, ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ओके, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। और ये क्या है, एमीटर है, जो सीरीज में कनेक्शन किया गया है। और एमीटर का राइट हैंड साइड में देखो एक दो कॉइल है। बेसिकली ये दो कॉइल, एक करंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल है, तुम लोग जानते हो, ये वाट मीटर है बेसिकली। ठीक है, और ये, ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर का लो वोल्टेज साइड है। ओके, और राइट हैंड साइड में हाई वोल्टेज साइड है, जिसको हम लोग ओपन सर्किट करके रखे हैं। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज साइड ओपन सर्किट कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो सर्किट हम लोग देख लिए हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में कुछ कंपोनेंट हम लोग को जानने की जरूरत है, जैसे V0। V0 मतलब क्या है, V0 मतलब नो लोड प्राइमरी वोल्टेज, और रेटेड वोल्टेज हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और एक कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हम लोग मेजर करेंगे, जैसे I0 मतलब नो लोड प्राइमरी करंट, जिसका वैल्यू बहुत ही लो होगा, मैंने अभी बताया। ठीक है, और W0 नो लोड लॉसेस और कोर लॉसेस। ये नो लोड लॉसेस और कोर लॉसेस, जिसको हम लोग W0 बोलते हैं, उसको हम लोग वाटमीटर से मेजर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कॉपर लॉस ऑकरिंग इन द वाइंडिंग will very less because of the low value of the I0. ठीक है, तो कॉपर लॉस occurring in the winding of it is be very less because of the value of the I0. कॉपर लॉस भी बहुत ही कम होगा, I0 कम है इसलिए। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या बोला था, हम लोग का ऑब्जर्वेशन क्या करना है, ऑब्जर्वेशन तीन चीज करना है ओपन सर्किट टेस्ट में। तीन चीज क्या क्या है, तीन चीज, ये तीनों कंपोनेंट ऑब्जर्वेशन करना है। एक V0, ठीक है, नो लोड प्राइमरी वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज हम लोग बोल सकते हैं, और I0 नो लोड प्राइमरी करंट एंड वेरी लो करंट, एंड W0 नो लोड लॉसेस और कोर लॉसेस। ओके, सो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, जब हम लोग ऑब्जर्वेशन रीडिंग हम लोग ले लेंगे, उसके बाद अ, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वी कैन सी दैट W0 इक्वल टू, हम लोग जब W0 को मेजर करेंगे, जब लोग हम लोग पावर को मेजर करेंगे, तो हम लोग जानते हैं V0 I0 इंटू कॉस फाई जीरो। अभी ये जो V0 I0 इंटू कॉस फाई जीरो है, इसका हम लोग कॉस फाई जीरो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, W0 बाई V0 इंटू I0। ओके, एंड ये जो फाई जीरो है, ये नो लोड पावर फैक्टर एंगल है। और ये नो लोड पावर फैक्टर एंगल, ये इसको हम लोग, इसका यूज क्या है और इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया। ठीक है, एक सर्किट ड्रॉ किया, जिस सर्किट में देखो, इधर पर देखो, एक हमने पहले एक सप्लाई है वोल्टेज V0। उसके बाद देखो हमने एक सर्किट ड्रॉ किया, ये क्या है, I0 क्या है, बेसिकली देखो I0 क्या है, I0 मैंने बोला हम लोग का नो लोड प्राइमरी करंट है। ठीक है, ये जो I0 नो लोड प्राइमरी करंट है। ठीक है, और नो लोड प्राइमरी करंट, ये इसके बाद हम लोग एक रेजिस्टेंस इसमें कनेक्शन किए हैं। ठीक है, ये इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं कोर लॉस रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग आरसी से डिनोट किए हैं, एंड ऑल्सो हम लोग एक इंडक्टेंस इसमें कनेक्शन किए हैं इस सर्किट में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, XM, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ओके, एंड ऑल्सो इस, ये जो I0 है, I0 क्या है, नो लोड करंट है। ठीक है, ये नो लोड करंट, देखो नो लोड करंट दो डिवाइडेड हो रहा है, ये एक पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट पे करंट का इधर पर I0 अगर आ रहा है सर्किट से, I0 अगर आ रहा है, ये दो डिवीजन हो जाएगा इसका। ठीक है, एक जाएगा थ्रू रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस मैंने कनेक्शन किए हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे कोर लॉस रेजिस्टेंस, एंड ऑल्सो इंडक्टेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। तो ये I0 का कंपोनेंट दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। वन पार्ट है आरसी, आरसी जो
आईसी है वन पार्ट जो आरसी के अक्रॉस में जाएगा, वन पार्ट है आईएम जो एक्सएम के अक्रॉस में जाएगा। सो व्हाट इज आईसी? आईसी इज द करंट कैरिंग बाय आरसी इज कोल्ड लॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आईसी जो आरसी के, आरसी मतलब कोल्ड लॉस रेजिस्टेंस के थ्रू अक्रॉस में जा रहा है, पास हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कोल्ड लॉस कंपोनेंट। ठीक है, एंड ये जो एक्सएम है, ये जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस के अक्रॉस में आई जीरो का जो कंपोनेंट आ रहा है आई म्यू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग बाय एक्सएम इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आई। ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। ठीक है, तो बेसिकली आई जीरो का दो डिवाइडेड पार्ट में डिवाइडेड हो रहा है। वन इज आई सी विच इज कोल्ड लॉस कंपोनेंट एंड वन इज आई म्यू विच इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ओके, एंड वी जीरो जो सप्लाई में नो लोड वोल्टेज। ठीक है, इसको हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव क्या है? ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव, ये जो ओपन सर्किट में हम लोग अगर ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो ये कंपोनेंट हम लोग को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज हम लोग का ये जो ओपन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओपन सर्किट टेस्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओपन सर्किट टेस्ट? टू गेट द वैल्यू ऑफ आरसी एंड एक्सएम। टू गेट द वैल्यू ऑफ आरसी एंड एक्सएम। आरसी का वैल्यू क्या है? आरसी मतलब मैंने क्या बोला? कोल्ड लॉस रेजिस्टेंस, एंड एक्सएम मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। तो हम लोग का ओपन सर्किट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है, हम लोग को आरसी और एक्सएम ये दोनों वैल्यू को हम लोग को मेजर करना है, हम कैलकुलेशन करके। ओके, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग को मिल, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओपन सर्किट टेस्ट इज गेट द वैल्यू, टू गेट द वैल्यू ऑफ आरसी एंड एक्सएम। ये दोनों वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, सो ये वैल्यू हम लोग को मिलने के बाद हम लोग इसका फेजर डायग्राम देखेंगे। इसका फेजर डायग्राम कैसे होगा? ओके, तो बेसिकली फेजर डायग्राम इज लुक लाइक दैट। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी द डायग्राम। तो मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, तो करंट क्या है? करंट इज ये जो फ्लक्स है, ये जो फाई है, ये हम लोग जानते हैं। ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स किस लिए अच्छा, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। ओके ओके ओके, और मेरा स्क्रीन क्लियर आ रहा है या नहीं? यस सर। स्क्रीन क्लियर आ रहा है? तुम लोग देख पा रहे हो डायग्राम? सर यस। ओके 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 ओके। सो बेसिकली ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग को जो कंपोनेंट मिला है, तो हम लोग अभी देखेंगे उसका फेजर डायग्राम कैसे, फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ किए हैं। तो फेजर डायग्राम को मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी। ओके, तो ये जो फ्लक्स है, ये जो फाई, ये फ्लक्स है। तो फ्लक्स किस लिए, व्हाट फ्लक्स, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि करंट इज द रीजन फॉर द फ्लक्स क्रिएशन। हम लोग इसको बोल सकते हैं करंट इज द रीजन फॉर फ्लक्स क्रिएशन। वन सेकेंड। सो हम लोग बोल सकते हैं करंट, ये जो फ्लक्स है, तुम लोग एक्स एक्सिस में जो फ्लक्स देख पा रहे हो, ये हम लोग इसको बोल सकते हैं करंट इज द रीजन फॉर द फ्लक्स क्रिएशन। तो हम लोग ये जो आई म्यू है, आई म्यू मतलब ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है करंट का, इसको हम लोग इसका एक्स एक्सिस में ही रखेंगे फाई के साथ। ओके, इसके बाद तुम लोग एक चीज जानते हो, इन द प्योर इंडक्टर वोल्टेज लीड्स टू करंट बाय 90 डिग्री। ठीक है, प्योर इंडक्टर सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज करंट से लीड करता है बाय 90 डिग्री। ठीक है, इसमें हम लोग इंडक्टर दिए हैं सर्किट में। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज देखो, आईएम से वोल्टेज देखो, वोल्टेज प्योर इंडक्टर, इन द प्योर इंडक्टर सर्किट वोल्टेज लीड्स टू करंट बाय 90 डिग्री। तो वोल्टेज देखो आई न्यू से 90 डिग्री में, 90 डिग्री में हम लोग ड्रॉ किए हैं वोल्टेज। ठीक है, ओके ओके।
इसके बाद ठीक है, और आईसी का आईसी मतलब करंट कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट को हम लोग वी के साथ ही ड्रॉ करेंगे अक्रॉस टू वाई एक्सिस, ठीक है। एंड फेजर कंडीशन ऑफ आईसी एंड आई म्यू इज नो लोड प्राइमरी करंट आई जीरो, ठीक है। तो ये तो जो आई म्यू एंड आईसी है, इसका जो वेक्टर समेशन हम लोग किए अगर करेंगे, तो उसका जो वेक्टर समेशन मिलेगा हम लोगों को, वो आई जीरो मिलेगा, ठीक है। और phi zero is the angle between the V zero and I zero. Okay. So basically ये फ्लक्स है। So current is the reason for the flux creation, हम लोग जानते हैं current reason होता है फ्लक्स क्रिएशन का। So ये हम लोग ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है करंट का, ये हम लोग फ्लक्स ये दिस इज द रीजन फॉर द फ्लक्स क्रिएशन। सो इसको हम लोग फ्लक्स फाई के साथ अक्रॉस टू एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग ये जानते हैं प्योर इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज लीड्स टू करंट बाय 90 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं। तो मैंने आई एम से 90 डिग्री के अक्रॉस में हम लोग वोल्टेज को वीजीओ को ड्रॉ किए हैं। ओके ओके, एंड उसके बाद हम लोग आईसी जो आईसी क्या है, जो कोर लॉस कंपोनेंट है, कोर लॉस कंपोनेंट है, उसको हम लोग वीजीओ के अक्रॉस में ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और आईसी ये आईसी वीजीओ के अक्रॉस में होगा। एंड आईसी और आई म्यू का अगर हम वेक्टर समेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, आई जीरो मिलेगा। और मतलब हम लोग बोल सकते फेजर कंडीशन ऑफ आईसी एंड आई म्यू इज नो लोड प्राइमरी करंट आई जीरो। And what is the phi zero? Phi zero is the angle between the V zero and I zero, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इस पिक्चर से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि आई सी इक्वल टू, इसको हम लोग बोल सकते हैं आई सी इक्वल टू आई जीरो कॉस फाइव, आई सी इक्वल टू आई जीरो कॉस फाइव, इसको हम लोग बोल सकते हैं। एंड आई म्यू इक्वल टू आई जीरो साइन फाइव। ओके, तो फ्रॉम दिस पिक्चर 1.2 फेजर डायग्राम हम लोग इस इक्वेशन को बोल सकते हैं, ठीक है। आई सी इक्वल टू आई जीरो कॉस फाइव एंड आई एम म्यू इक्वल टू आई जीरो साइन फाइव। इस इक्वेशन से हम लोग इसको बोल सकते हैं आई सी इक्वल टू आई जीरो कॉस फाइव। ओके, आई सी इक्वल टू आई जीरो कॉस फाइव एंड आई म्यू इक्वल टू आई जीरो साइन फाइव। So basically, from the equation 1 and 2, we get that the value of RC, RC, ठीक है, RC मतलब कोर लॉस रेजिस्टेंस। ये जो IC एंड कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है, करंट कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट एंड ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ये दोनों का जो वैल्यू हम लोग फेजर डायग्राम से हम लोग ओके। सो फ्रॉम द ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग का आरसी एंड ये वैल्यू हम लोग को मिल गया। और इसमें जो इक्विवेलेंट सर्किट है ओपन सर्किट टेस्ट का, इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग देखे हैं और इसका फेजर डायग्राम भी हमने ड्रॉ किए हैं। ओके, इसके बाद हम लोग शॉर्ट सर्किट को देखेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग लो वोल्टेज साइड को कनेक्शन कर रहे थे, लो वोल्टेज साइड वाइंडिंग को लो वोल्टेज साइड में कनेक्शन कर रहे थे और हाई वोल्टेज साइड में हम लोग ओपन रख रहे थे। ओके, एंड इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट का सर्किट डायग्राम है। ओके,
1 सेकेंड। ओके, तो हम लोग अभी शॉर्ट सर्किट टेस्ट का थ्योरी हम लोग एक बार देखेंगे। ओके, इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट व्हाट हैपन, हम लोग सर्किट को हाई वोल्टेज साइड के साथ कनेक्शन कर रहे हैं। एज ऑल ऑफ यू कैन सी, हम लोग सर्किट को हाई वोल्टेज साइड के साथ कनेक्शन कर रहे हैं और लो वोल्टेज साइड को हम लोग शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रखेंगे। ओके, so normally short circuit test is performed on high voltage winding on short circuiting लो वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम लोग हाई वोल्टेज साइड में परफॉर्म करते हैं और लो वोल्टेज साइड को हम लोग शॉर्ट करके रखते हैं। अभी क्वेश्चन आता है क्यों क्यों हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सर्किट को हाई वोल्टेज साइड में कनेक्शन करते हैं, लो वोल्टेज साइड में कनेक्शन क्यों नहीं करते हैं। सो इफ वी माने परफॉर्म द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन द लो वोल्टेज साइड में अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन हम लोग करें, then the very high current is passed through the ammeter which is can't be measured। ठीक है, सो बेसिकली ये ओपन सर्किट टेस्ट में जो प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक इसका ऑपोजिट होगा। अगर हम सर्किट को शॉर्ट सर्किट टेस्ट में लो वोल्टेज साइड में कनेक्शन करेंगे तो थ्रू एमीटर देयर आर ए वेरी हाई करंट इज पासिंग थ्रू, सो द एमीटर व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड, एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होगा अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कनेक्शन को लो वोल्टेज साइड में करेंगे। सो ये एमीटर उसको is not capable to measure the high amount of current and okay, so basically इसको हम लोग इसलिए हाई वोल्टेज साइड में कनेक्शन करेंगे। ठीक है, and losses depends on voltage is cold loss, ये लो हम लोग जानते हैं, which losses which depends upon the voltage is cold loss and इसमें हम लोग को जो कंपोनेंट हम लोग को मिलेगा वो है VSC, ISC एंड WSC। जैसे ओपन सर्किट में V नॉट, I नॉट एंड W नॉट मिला था, इसमें हम लोग VSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, ठीक है, इसको हम लोग ये शॉर्ट सर्किट जो वोल्टेज है ये वेरी लो कंपैरिजन, वेरी लो है, बहुत कम है अगर हम इसको रेटेड करंट से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद ISC, इसको हम लोग मेजर करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, ये सिमिलरली कंपेयर्ड विद फुल लोड करंट। ओके, एंड WSC ये शॉर्ट सर्किट पावर है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट पावर मतलब ये बेसिकली कॉपर लॉस है, ये कॉपर लॉस को हम लोग इससे कॉपर लॉस को देख सकते हैं। ओके, सो वाटमीटर विल रीड द कॉपर लॉसेस, इसमें जो वाटमीटर है ये हम लोग इसे विद द हेल्प ऑफ दिस वाटमीटर हम लोग कॉपर लॉस को मेजर कर सकते हैं, बिकॉज ऑन द हाई करंट इज पासिंग थ्रू द वाइंडिंग। ओके, एंड द वोल्टेज इज वेरी लो, हेंस द कोर लॉस कैन नॉट बी recorded। ओके, अगर हम इस सर्किट को डिजाइन करेंगे, एंड तो हम लोग को तीन जो कंपोनेंट मैंने बोला था कि VSC, WSC एंड VSC, ISC एंड WSC तीनों कंपोनेंट हम लोग को मिलेगा फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट and observation we can find three value VSC, ISC and WSC in the short circuit test: short circuit voltage, short circuit current and short circuit power। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू I स्क्वायर R। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं WSC इक्वल टू ISC स्क्वायर इंटू R 2E। ठीक है, इसको हम लोग 2E बोल सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसको हम लोग अगर ये VSC, ISC, WSC मिल जाएगा तो इससे हम लोग R रेजिस्टेंस, ठीक है, R2E, ठीक है, R का वैल्यू, Z का वैल्यू एंड X का वैल्यू जो जो हम लोग को जरूरत है ये इजीली मिल जाएगा। ठीक है, जैसे R2E, R का क्या होगा WSC by I स्क्वायर SC एंड Z2E का वैल्यू VSC by ISC एंड X2E का वैल्यू Z2E स्क्वायर माइनस R2E स्क्वायर। हम लोग को एम है VSC, ISC एंड WSC तीनों को मेजर करना, बाकी वैल्यू नॉर्मली सब मिल जाएगा। ओके, तो ये जो हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट और
हम लोग जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग किए हैं, तो इस ये करने के बाद हम लोग को एक इक्विवेलेंट सर्किट मिलता है। ओके, एक वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम द ओपन सर्किट टेस्ट एंड द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओके, तो हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे जो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट इज लुक लाइक दैट। ओके, इक्विवेलेंट सर्किट ठीक है। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है? Why the equivalent circuit look like that? Because हम लोग जब ओपन सर्किट किए थे, तब हम लोगों को ये वैल्यू ऑलरेडी मिला था, RSC, XM, I0 एंड IM। ये वैल्यू हम लोग ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं। इधर पर देखो RC एंड XM। ठीक है, ये RC एंड XM के वैल्यू हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट में के बाद हम लोग जो सर्किट डिजाइन किए थे उसमें हम लोग फाइंड किए थे कोल्ड लॉस रेजिस्टेंस एंड मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस। तो सिमिलरली हम लोग जब एक स्टेप अप, मैंने क्या बोला था, हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। सो इसमें क्या है, इसमें हम लोग लो वोल्टेज साइड में हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ये लो वोल्टेज साइड रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हाई वोल्टेज साइड है। इसमें हम लोग देखो, इसमें जो कोल्ड लॉस रेजिस्टेंस है, इसमें जो कोल्ड लॉस रेजिस्टेंस RC एंड मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था, हम लोग एज इट इज उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग ओपन सर्किट करते हैं तो सर्किट हम लोग कहाँ पे कनेक्शन करते हैं? लो वोल्टेज साइड में। ठीक है, तो उसका सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ किए थे। ठीक है, उसी को हमने लो वोल्टेज साइड में हम लोग ड्रॉ किए हैं। ठीक है, हम लोग पहले क्या किए हैं, पहले एक सप्लाई वोल्टेज कनेक्शन कर दिए, उसके बाद मैंने कोल्ड लॉस रेजिस्टेंस एंड मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस ये दोनों को पैरेलली हम लोग सर्किट में कनेक्शन कर दिए हैं। ये लो वोल्टेज साइड के साथ हम लोग कनेक्शन किए हैं। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर टू ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में क्या हो रहा था? ओपन सर्किट में तुम लोग देखो कि ओपन सर्किट टेस्ट में लो वोल्टेज साइड के साथ सर्किट का कनेक्शन था, हाई वोल्टेज साइड ओपन था। ठीक है, तो सिमिलर ओपन सर्किट से जो सर्किट हम लोगों को मिला था कोल्ड लॉस रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस से, उसको हम लोग ड्रॉ किए हैं। लो वोल्टेज साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हाई वोल्टेज साइड में हम लोग देखो, हाई वोल्टेज साइड में हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग को वैल्यू क्या क्या मिला था? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग को वैल्यू मिला था R एंड ZX का। ओके, तो हम लोग रेजिस्टेंस R एंड X का वैल्यू हम लोग हाई वोल्टेज साइड के साथ किए हैं, सिमिलर टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में तुम लोग देखो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग सर्किट का कनेक्शन हाई वोल्टेज साइड के साथ किए थे। ठीक है, और लो वोल्टेज साइड शॉर्टेड था। ठीक है, तो सर्किट इज लुक लाइक दैट। ओके, एंड ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मैंने बोला था। तो लो वोल्टेज साइड एंड हाई वोल्टेज साइड इधर रहेगा। अगर इसको तुम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए भी कर सकते हो, तो क्या होगा, ये R और X ये लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, एंड RE एंड XM ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा। एंड हम लोग का ये कंक्लूजन क्या है, हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट का जितना भी पैरामीटर है, ये जो RE, XM एंड R2E, X2E, not only we can draw the circuit diagram, equivalent circuit diagram from the open circuit and a short circuit test, but also we can find the all parameters RE, XM,